नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कजरी तीज का व्रत हमें कैसे करना चाहिए। साथ ही हम आपको इसकी संपूर्ण पूजा विधि और कहानी भी बताएंगे। कजरी तीज को सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन के 3 दिन बाद और कृष्ण जन्माष्टमी से 5 दिन पहले जो तीज आती है उसे सातुड़ी तीज या फिर कजरी तीज कहा जाता है। इस दिन नीम की पूजा की जाती है। यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन पालकी को सजाकर इसमें तीज माता की सवारी भी निकाली जाती है, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट तथा कई लोग, नर्तक और कलाकार हिस्सा लेते हैं। महिलाएं और लड़कियां इस दिन परिवार की सुख शांति की मंगल कामना के लिए व्रत भी रखती हैं। इस दिन सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठकर दमोरी यानी कि हल्का नाश्ता करने का भी रिवाज है। शाम को चंद्रमा की पूजा कर कथा सुनी जाती है और नीमड़ी माता की पूजा करके नीमड़ी माता की कहानी सुनी जाती है। चांद निकलने पर उसकी पूजा की जाती है। चांद को अर्घ दिया जाता है। के बाद बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। बाद में सत्तू के स्वादिष्ट व्यंजन खाकर व्रत तोड़ा जाता है। सातुड़ी तीज पर हमें सवैया जैसे 1.25 किलो या 1.25 पाव के सत्तू बनाने चाहिए। सत्तू अच्छी तिथि या बार देखकर बनाने चाहिए। यह मंगलवार और शनिवार को नहीं बनाए जाते। तीज के एक दिन पहले या तीज वाले दिन भी हम इसे बना सकते हैं। और पूजा के लिए एक छोटा लड्डू तीज माता के लिए बनाना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे सतुड़ी तीज पूजन की सामग्री। एक छोटा सातू का लड्डू, नीमड़ी, दीपक, केला, अमरूद या सेव, ककड़ी, धूल, मिश्रित जल, कच्चा दूध, नींबू, मोती की लड़, रथ के मोती, पूजा की थाली, कलश, ये सारी सामग्री सतुड़ी तीज पर चाहिए होती है। अब हम आपको बताएंगे इस तीज को पूजने की तैयारी कैसे की जाती है। सबसे पहले मिट्टी व गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बनाकर नीम वृक्ष की टहनी को रोप देते हैं। फिर तालाब में कच्चा दूध मिश्रित जल भर देते हैं और किनारे पर एक दिया रखकर उसे जला देते हैं। नींबू, ककड़ी, केला, सेव, सातू, रोली, मोली, अक्षत आदि थाली में रख लें और एक छोटे लोटे में कच्चा दूध भी रख लें। अब हम आपको बताएंगे सतुड़ी तीज पूजन विधि। इस दिन पूरे दिन सिर्फ पानी पीकर उपवास किया जाता है और सुबह सूर्य उदय से पहले दमोली की जाती है। इसमें सुबह मिठाई, फल आदि का नाश्ता किया जाता है। सुबह नहा धोकर महिलाएं 16 बार झूला झूलती हैं। इसके बाद ही पानी पीती हैं। सायंकाल के बाद औरतें 16 श्रृंगार कर तीज माता अथवा नीमड़ी माता की पूजा करती हैं। इसके बाद इसकी कथा भी सुनती हैं। सबसे पहले माता तीज को जल से छींटे देती हैं और रोली के छींटे देने के बाद चावल चढ़ाएं। नीमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली व काजल की 13 बिंदियां अपनी अंगुली से लगाएं। मेहंदी, रोली की बिंदी अनामिका अंगुली से लगानी चाहिए और काजल की बिंदी तर्जनी अंगुली से लगानी चाहिए। नीमड़ी माता को मोली चढ़ाएं। मेहंदी, काजल, वस्त्र, ओढ़नी भी चढ़ाएं। पूजा के कलश पर रोली से तिलक करें और लच्छा बांधें। इस तरह पूजन करने के बाद सातुड़ी तीज माता की कहानी सुने और नीमड़ी माता की कहानी सुने। इसके साथ ही गणेश जी की कहानी व लपसी तपसी की कहानी भी सुननी चाहिए। बाद रात को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। अब हम आपको बताएंगे चंद्रमा को अर्घ कैसे दिया जाता है। चंद्रमा को जल के छींटे देकर रोली, मोली, अक्षत चढ़ाएं। फिर चांद को भोग अर्पित करें। चांदी की अंगूठी व आंखें हाथ में लेकर जल से अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय थोड़ा थोड़ा जल चंद्रमा की मुख की ओर करके गिराते रहे। 4 बार एक ही जगह खड़े हुए घूमें और परिक्रमा पूर्ण करें। अर्घ देते समय बोले, सोने की सांकली, मोतियों का हार, चंद्र अर्घ देता जीवो वीर भरतार। सब बात सत्तू के पिंड पर तिलक करें और अपने भाई, पति, पुत्र को तिलक करें और अंत में आंकड़े के पत्ते के दाने में 7 बार कच्चा दूध लेकर पिए और इसी तरह 7 बार पानी भी पिए। दूध पीते समय आपको यह बोलना चाहिए, दूध से दाई, सुहाग से कोनी धाई। इसी प्रकार पानी पीकर बोलते रहें, पानी से दाई, सुहाग से कोनी धाई। सुहाग में सुहाग से कोनी धाई का अर्थ है पति का साथ हमेशा चाहिए, उससे जी नहीं भरता। में दोनों के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। यह व्रत सिर्फ पानी पीकर किया जाता है। चांद उदय होते ही दिख पाए तो चांद निकलने का समय टालकर आसमान की ओर अर्घ देकर व्रत खोल सकते हैं। इसी तरह तीज माता की पूजा संपन्न होती है। ठीक कजरी तीज की पूरी जानकारी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।